स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत उत्तरकाशी की खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। टनल से निकाला जा रहा मलबा, अभी तक 25 मीटर तक मलबा निकाला जा चुका है। आपको ये भी जानकारी दें कि लगातार चूंकि मलबा गिर रहा है, ऐसे में परेशानी भी हो रही है। देहरादून और हरिद्वार से मंगवाई गई है मशीनें। रेस्क्यू ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी में बदलाव किया गया है ताकि इस परेशानी को दूर किया जा सके, क्योंकि जैसे जैसे मलबा निकल रहा है, मलबा गिर भी रहा है, जिससे रास्ता ब्लॉक हो रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। उत्तरकाशी के सिलक्योरा टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस वक्त जी मीडिया उस टनल में पहुंची है। आप इसको तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि टनल के अंदर में पहली बार ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कि जी मीडिया उस टनल में पहुंची है जहां 40 मजदूर फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की हालत यहाँ पर है और किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यहाँ से 200 मीटर की दूरी के बाद में वो पूरा जो मलबा है वो आया है। इसी के आगे से आप तस्वीरों के जरिए अगर देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मलबा आया है, कोई पूरी तरह से टनल बंद हुई है। बाकी जो मजदूर हैं वो आगे फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लगातार इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि कैसे चाहे ऑक्सीजन है या ड्राई फ्रूट्स है उसकी सप्लाई किया जाए, उनको बचाया जा सके। तो ये यहाँ की तस्वीर है ग्राउंड जीरो की, टनल के अंदर की, आपको हमने दिखाई और आगे भी इसी तरह से आपको बताएंगे कि जो ऑपरेशन चल रहा है वो किस तरह से चलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दो है, वो ये कि जो अभी तक मलबा हटाया गया था ये भी बताया गया कि एक बार फिर से मलबा और आ गया है और उसको हटाने का काम चल रहा है। तो ऐसे में जो स्ट्रेटजी अभी तक ऑपरेशन को अपनाई जा रही थी लेकर के, उसमें काफ़ी बदलाव किया गया कि मलबे में ड्रिल मशीन के जरिए एक पाइप के थ्रू मजदूरों तक पहुँचने की कोशिश होगी और उनको किस तरह से लाया जा सकता है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। नहीं कि प्लान बी तैयार कर लिया गया है ताकि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो इस तरह से ग्राउंड जीरो पर टनल से आपको ये बताएं कि ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है और आगे भी इसी तरह से आपको बताएंगे कि पूरा ऑपरेशन अब उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, किस तरह का नया स्टेप अपनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, उत्तरकाशी, सिलक्योरा टनल, ग्राउंड जीरो। तो हमारे सहयोगी रामानुज वहां से लगातार जानकारी दे रहे थे। अब स्ट्रेटेजी में थोड़ी सी तब्दीली की गई है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बेहतर तरीके से कर लिया जाए। जो परेशानियां आ रही हैं उसको देखते हुए यहाँ पर स्ट्रेटेजी में थोड़ा बदलाव किया गया है और ये आपको बता दें क्योंकि 40 के करीब लोग जो है टनल में फंसे हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 40 के 40 लोग जो है सुरक्षित हैं। ऑक्सीजन जो है वो पहुंचा दी गई है भीतर, खाना भी पहुंचाया जा रहा है, पानी भी पहुंचाया जा रहा है, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, ये तमाम चीजें जो है भीतर पहुंचाई जा रही है ताकि लोग वहां पर सुरक्षित रहे। बातचीत भी की जा रही है ताकि लोग पैनिक ना करें। उनको बाहर निकालने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। 20 मीटर तक मलबा जो है वो हटा लिया गया है और सुरंग जो है वो लंबी है। यहाँ पर आपको ये जानकारी दें कि जब मलबा हटाने का काम हो रहा है तो ऊपर से मलबा गिर भी रहा है, जिसके कारण ब्लॉक यहाँ पर एक बार फिर हो जा रहा है और उस ब्लॉक को हटाने में फिर टाइम लग रहा है। इसीलिए मशीन हरिद्वार और देहरादून से मंगवाई गई हैं। 8 राज्यों के मजदूर जो है इस टनल में फंसे हुए हैं। यूपी के 8, उत्तराखंड के 2 मजदूर जो है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जबकि बंगाल के 3 मजदूर है जो कि इसमें फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने की कोशिशें जो है चल रही है। 40 के 40 मजदूर जो है निकालने के लिए कोशिशें फिलहाल की जा रही हैं। रामानुज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, अपडेट क्या है और कहा जा रहा है स्ट्रेटेजी में बदलाव किया गया। अब स्ट्रेटेजी में किस तरीके का बदलाव यहां पर किया गया ताकि जो परेशानी आ रही है वो परेशानी यहां पर ना आए? आज शिल्पा, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में बदलाव किया गया है वो इस तरह से है कि अभी तक जो पूरी तरह जो ऑपरेशन चल रहा था वो लगातार जो मशीनें लगी हुई थी मलबा हटाने का काम कर रही थी, लेकिन मलबा बार बार फिर से आ रहा है। तो उसके मद्देनज़र अब ड्रिल मशीन को मंगाई जा रही हैं, वो गाजियाबाद और हरिद्वार से आ रही हैं और कुछ नई जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनको भी दिल्ली से मंगाया गया है और वो उसको मॉनिटर करेंगे कि आखिर आगे किस तरह का ऑपरेशन चलाया जा सकता है। चूँकि 30
24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि अब उन श्रमिकों तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसके लिए बदलाव की बात सामने आई। दूसरा इसका जो पार्ट है वो ये है कि जो पैच है वो पूरा जो ब्लॉक है उसको अब ड्रिल करके उन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। चूंकि अभी तक जो बातचीत भी हुई थी वो चाहे वाकी टॉकी के जरिए की गई और इसके बाद में जो पाइपलाइंस है उसके कंप्रेसर के जरिए उनके ड्राई फ्रूट से भेजा गया और इसी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। लेकिन वो जो पूरा पैच है वो बार बार टूट रहा है और उसमें छोटे छोटे जो स्टोन्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब उसमें बदलाव किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि अब आने वाले 4 से 6 घंटे के बाद काफी कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन जो पूरा ऑपरेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चल रहा है ताकि उन श्रमिकों तक पहुंचा जा सके जो फंसे हुए हैं और उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो आने वाले जो घंटे होंगे, जो समय होगा, उसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल रामानुज, कहा जा रहा है मशीन्स जो है वो देहरादून हरिद्वार से यहाँ पर मंगाई गई हैं। ये मशीन्स किस तरीके से काम कर रही हैं और टेक्नोलॉजी वाइज कितनी एडवांस ये हैं ताकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जल्द से जल्द पूरा हो सके? शिल्पा, पूरा ऑपरेशन एक टनल के अंदर में हो रहा है और टनल बीच में डैमेज हुआ है और वहां मलबा भरा है, दूसरी साइड में मजदूर हैं। तो ऐसे में अब जो स्ट्रेटजी बदलने की बात सामने आ रही कि अब ड्रिल मशीन आएगी, उसमें यह भी बताया गया कि पाइप के थ्रू उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। चूंकि जो पूरा वो पैच है वो तकरीबन अब 25 से 30 मीटर का है जो अभी तक की जानकारी मिली है। तो उस तक पहुंचना और उसको पार करके श्रमिकों तक पहुंचना काफी मुश्किल भरा है। इसीलिए उन ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा जो हाई एडवांस हैं और जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी अच्छी हैं और इसीलिए उन मशीनों को लाया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन पाइप होती है जिसके थ्रू आसानी से लोग निकल सकते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यानी जो अभी तक का रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ मलबा हटा करके उन श्रमिकों तक पहुंचने का था, उसमें बदलाव की बात आ रही है। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा सकता है कि अब वो जो चुनौती है वो चुनौती काफी कुछ इसलिए भी बड़ी है कि अब उस एरिया में ऑपरेशन चलाना है जहां सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है वो टनल। तो ऐसे में आने वाले कहें कि 4 से 6 घंटे के अंदर में किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा वो देखा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि जल्दी से जल्दी उन श्रमिकों तक पहुंचने की पूरी कोशिश हो रही है। तो इसीलिए हर तरह का हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नई मशीनों की बात सामने आई है, दिल्ली के एक्सपर्ट भी उनको बिल्कुल, यानी कि वो हर संभव कोशिश की जा रही है रामानुज जिसके जरिए जो है वो 40 के 40 लोग बाहर निकाले जा सके सुरक्षित। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।